नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती से पहले ये तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। राजनीतिक दलों की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इधर उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर भी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। तो अखिलेश यादव ने यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर यहां पर निशाना साधा गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदल दी गई। कहीं ना कहीं कोई हलचल बड़ी है। बीजेपी जरूर ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल पीटने वाली सरकार उपचुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही है। जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में लगातार वार पलटवार जारी है। वहीं प्रचार की धार तेज करने के लिए सीएम योगी 8, 9 और 11 नवंबर को सभी 9 सीटों पर जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव भी कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना प्रचार अभियान तेज कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में 9 सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। विधानसभा उपचुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है। सीएम योगी वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 3 दिनों में सभी 9 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सीएम की जनसभा होगी। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में योगी की जनसभा होगी।
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। दरअसल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 दिनों में 9 जनसभाएं उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की सभी विधानसभा सीटों पर होंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि इस बार के उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजकता, गुंडे की बात करती है। इनके ही राज्य में गुंडे पलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता, पारदर्शिता के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। हम लोग चुनाव मैदान में हैं, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि उपचुनाव में एसपी बुरी तरह हार रही है। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को फर्जी बताया है। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है श्री अखिलेश यादव जी का। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है और पीडीए के नाम पे जितना धोखा देना था उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में दे लिया है। अब उनका फर्जी पीडीए नहीं टिकने वाला, नहीं चलने वाला। केशव मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये तो जनता तय करती है कि कौन सा बयान सच्चा है, कौन सा झूठा है। पीडीए ने ही बीजेपी को लोकसभा में हराया है और आगे भी हराएगी। 7-8 साल की सरकार के बावजूद कोई विकास का कार्य नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे सरकार अपनी पीठ थपथपा सके। केवल लोगों को बांटना, छांटना, काटना, प्रताड़ित करना, जो उनके साथ है उसको गलत मुकदमे वापस लेकर उनके संरक्षण देके उनको पालना, और जो उनके साथ नहीं है उनको पुलिस के डंडे से हाँकना, इतना ही बचा है। देखिए, फर्जी लोगों को पीडीए फर्जी नजर आ रहा है। ये पीडीए की देन है कि सिराथू में बुरी तरीके से समाजवादियों ने उनको हराने का काम किया था और अब भाजपा के लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको पीडीए से भी नफरत होने लगी। अब इनकी बोली भाषा पीडीए के खिलाफ भी हो गई। पहले जाकर के सिराथू जीतने का काम करें, उसके बाद इस तरीके की बोली भाषा का इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी भी यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार के लिए कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव मंगलवार से पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ की सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन एसपी होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे गए, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब पलटवार किया जा रहा है। लखनऊ में जहां एसपी नेता ने नया पोस्टर लगाया है, वहीं काशी में बीजेपी नेता भी पोस्टर लगाकर हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। एक नया पोस्टर फिर से लगा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने, जिसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक, यानी जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जननायक बताया गया है, और 2027 का महानायक फिर से बताया गया है। ये होर्डिंग यूथ ब्रिगेड के नेता की तरफ से लगाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है। 7 और से पहले 27 की सत्ताधीश का पोस्टर भी लगाया गया था। साथ में पीडीए न कटेगा न बटेगा, उस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं, उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर नकल माफिया से लेकर भर्ती माफिया तक सब सक्रिय थे। और
आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी साझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाले। समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूँगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनके काम के बारे में कोई बात न करे, कोई ये न पूछे कि आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया। इसलिए वो समाज को बांटने और विभाजन करने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बातें शोभा नहीं करती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वाराणसी में हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने का पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में हिंदुओं को एकजुट रहने और जातियों में नहीं बंटने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। वाराणसी में लगे बीजेपी के पोस्टर पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की। अनगिनत दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, दंगे की आग में झोंकने का काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को किया था। जिसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी के 7 साल के कार्यकाल में एक दंगा नहीं हुआ। एक दंगा जो बहराइच का हुआ जिसमें हत्या हुई, मात्र एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है और घटने को तत्काल संभाल लिया जाता है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जहां सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान को भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी अब यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इसकी काट ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव से मिलने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से सार्थक और अच्छी बातचीत हुई है। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में आप पार्टी सपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे
तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बार अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में सुतीक्ष्ण महाराज, गोविंदानंद महाराज शामिल हुए। संतों की बैठक में देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात होगी। साथ ही धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बांटता नहीं है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा। सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। भाव की पूजा को भय नहीं समझा जाए। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में। और वहां 3 मुद्दे प्रमुख हैं। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। महाराज जी, आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, जबकि देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप लोगों पर हमलावर होती हैं। आज लखनऊ में एक फिर पोस्टर लगाया अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, हमको ये बात जाननी है कि वो अखिलेश जी ने लगवाया है कि उनके लोगों ने लगाया है। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उनको पहले धर्म को जानना चाहिए। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन